कहा कि भाई हाँ अंजलि जी मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी की वो अगला तो एक जना तो देखो ना जो होते हैं आपके समाज में भी शादी हो ना, गई। ना, वैसे भी आजकल के अरे मैसेज तो बतेरे हाँ मैं फिर मैं लालच में नहीं आती ना। मैसेज तो आपने मेरा आजकल तो भाई कोई फंस जाओ। मीठा लालच। ना देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। आज आप पूछे भाई मैं अंजलि जी के पास भाई अंजलि जी की तरह भाई रिक्वेस्ट करके टाइम लिया है। इन भी टाइम नहीं होता भाई। एक बार तो जी अंजलि जी एक बार राम राम कर दो जी। हाँ जी राम राम जय माता दी। मैं अंजलि किन्नर बोल रही हूँ। हाँ जी और सब मैं आशा करती हूँ सब ठीक ही होगे। है ना मैं ठीक हूँ तो सब भी ठीक है। और भैया भाई लोगों ने मुझे कहा कि इंटरव्यू देना है अंजलि जी आपने थोड़ा सा टाइम नहीं लग रहा था। मैंने सोचा मैं कहा चलो आज आई हुई मैं कहा भैया आप आ जाओ। और मैं आई हुई हूँ और मेरे भाई आ गए। मुझे भी अच्छा लगा। और मेरे से ज़्यादा अच्छा तो इनको ही लगा जब इनको इन्होंने टाइम दे दिया तो। देखो जी हमने आपने हमें टाइम दे दिया हमने तो जी बहुत अच्छा लगा। और आप एक बात और बताओ आपका कौन सा इंटरव्यू है जी? पहला या दूसरा? मेरा चौथा इंटरव्यू है। चौथा इंटरव्यू। हाँ जी तो आपको कैसा लग रहा है जी? सच्ची अच्छा ही लगता है भैया। देखो मुझे भी अब ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई मेरी फीलिंग को भी जगाने वाला आ गया और मेरी फीलिंग को कोई समझने वाले आ गए तो अच्छा ही लगता है। देखो जरूरी नहीं है कि हम ये नहीं है कि फेमस हो रहे हैं नहीं हमारे दिल की जानी जा रही है। क्या पता कोई ऐसी बात हो जो आप लोगों को पीच हो और कोई ऐसी बात हो आप लोगों को हमारे को पीच हो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक कर दे। बस इंटरव्यू ये नहीं है कि हम फेमस होने के लिए या ना मुझे कोई शौक है नहीं। मैं इंटरव्यू में इसलिए देती हूँ बार बार कहती हूँ कि बस प्रेम प्यार बनाए रखो। अंजलि बस। जी जैसे आप कोई बधाई वगैरह लेके आते हैं ठीक हाँ है जी। घरों से और तो उस पैसे ने कैसे यूज करो आप जो पैसा वहाँ से सुनो वही बात है भाई। अब घर में से लेके आते हैं आपकी बात सही है। अब किसी के 25 साल बाद अब देखो एक लड़का हुआ लड़के की लड़का हुआ लड़के की बधाई ले आए। अब आज का टाइम ऐसा भाई एक एक लड़का होगा आकर नो एंट्री का बोर्ड लगा दे लगा देते ना भाई। आज की जनरेशन ऐसी है आज की हमारी क्वालिफिकेशन ऐसी है और कुछ हमारे आजकल काम धंधे है नहीं है ना। तो उसको देखते हुए नजरिए को देखते हुए भैया कोई थोड़ा दे दे कोई ज्यादा दे दे और कोई प्यार कर दे कोई ना भी करे हम तो सारे एक्सेप्ट करते हैं। कोई वही बदतमीजी बोलते हैं हम उसको खुश कर देते हैं भाई। मैं तो अपने मुंह से फिर भी नहीं कहूंगी भाई तुम्हारे नो क्यों होए भाई अगले तो दे रहे हैं आज नहीं तो कल देंगे भाई। और अंजलि जी जैसे वहां से मिल जाता आप 10 घरों में गए हाँ बधाई जी। मांगने 10 में से बढ़िया बधाई मिल गया आपको हाँ ठीक है। जी। और तो जो बधाई मिलती है यार तो उस पैसे को आप कैसे यूज करते हो वो मैं उस पैसा का यूज नहीं करती भैया। किसी गरीब बच्चे की शादी हो जाए उसमें कन्यादान में दे दिए मंदिर में दान कर दिए। पीछे रविदास जी की जयंती थी उसमें दे दिया। मतलब अच्छी चीजों में यूज होता है हमारा बुरी बुरी चीजों में हाँ, नहीं तो यही होता। है ना जो हमारे यूज देख रहे हो उनको भी तो देखो पता भाई लगना सुनो चाहिए आप लोगों को पता चलता आप लोगों को तो हाय किन्नर इतनी बधाई लेके हाय किन्नर इतने पैसे लगे। आप किन्नर किन्नर कहते हो किन्नर बधाई लगे किन्नर तुम्हारे बच्चे की खुशी कितनी मांगते हैं जायज बात है। कितने आपके लिए सोचते हैं है ना। पैसा तो देखो आने जानी चीज है। और वह बात है जी नू सुनिए हमने तो भाई जो किन्नर समाज से अगर कोई रोड पे पड़ा ना उसको दुआ दे दे तो वो करोड़पति बन जाएगा। देखो वो तो सुनो देखो हमारे पास तो एक दुआ ही है भाई। कहते ना इंसान को दुआ और दवा दोनों काम आती है। तो भाई हम तो सबके लिए दुआ ही करेंगे और करते रहें और करते रहेंगे है ना। हमारे पास तो दुआ है और इससे बड़ा हमारे पास कोई धन नहीं है। सोना चांदी गाड़ी बंगला हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारे पास तो बच्चों वाले के बच्चे जीवे और सबकी खुशियां देवे दाता। मेरी माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। और भाई जो अंजलि जी है उनका इंटरव्यू इससे बेस पे लिया गया है क्योंकि हमारा जो समाज है भाई वो इनको गलत नजरिए से देखता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई क्योंकि इनकी भी भावनाएं होती है इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इसलिए अंजलि जी का भाई रिक्वेस्ट करने पर अंजलि जी भी भाई कैमरे के सामने आई है। देखो मेरी बात सुनो वही बात है। मैं तो फिर वही कहूंगी फिर जैसी समझ जैसी सोच जैसी समझ है ना। अब दूसरों को तो मैं कुछ नहीं कह सकती मैं तो अपने आप को सुधार सकती हूँ। समझते हो ना आप। अब मैं दूसरों को तो ये नहीं कह सकती भाई तू नहा के नहीं आया तो कंगी नहीं करके आया। जब तक मैं आप खुद ठीक नहीं रहूंगी तो मैं दूसरों को क्या कहूंगी। या मैं दूसरों ने तू करके बोलूंगी तो वो तो मैं तू करके बोलेगा ही। अगर दूसरों को मैं रिस्पेक्ट करूंगी तो वो मेरी डबल रिस्पेक्ट करेगा है ना। तो अंजलि जी पहले अपने अंदर का मैल दो फिर अगले से हाँ। बोलो। अब वही बात है क्या कराए चाहे मैं खुद ही लगा लो कि मैं माता 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 करती रहूं। माता की कदे मैं भेंट न दूं माता की कदे मैं जोत न जगाऊं माता को मैं कभी कुछ न दूं तो मैं माता क्या करेगी भाई। अब कहते हैं मैं पास हो जाऊं
तो पढ़ाई नहीं करेगा, किताब नहीं उठाएगा, तो पास कहाँ से होएगा, है ना। अब मैंने सोचूं कि ए माता रानी मैं ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ जाऊं, जब तक सबसे पहले वाली पैड़ी पे पैर नहीं रखूंगी तो मैं ऊपर नहीं पहुंच सकती, तो मैं तो नीचे ही रहूंगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप खुद अपने मुंह से ये बात कह रही हो कि किसी का बुरा मत करो, किसी का भी हो सके तो सबका भला करो, किन्नर भी आए तो उनको अभी अपमानित मत करो, प्यार करो, ठीक है। थोड़ा हो तो थोड़ा, ज्यादा हो तो ज्यादा, अपना इज्जत करो। जैसे तुम्हारे घर में बहन बेटी आती है वैसे ही हम आते हैं, है ना। खुशी के मौके पे आते हैं, खुशी में ही आते, पानी तक का भी हिसाब देते हैं, पानी भी पीने नहीं आते जब खुशी होती है, जब सारा काम होता है भैया, है ना। और आपके जी इष्ट देवता कौन से आपके समाज में? इष्ट देवता तो हमारे मुर्गे वाली माता है। हाँ जी, मुर्गे वाली माता ही भैया बोलते हैं। हाँ जी। मतलब हर साल बनाते हो आप उसको? नहीं भैया, हमारे यहाँ कढ़ाई लगती है माता रानी की, वो कढ़ाई करते हैं भैया। एक साल में एक बार? वो तो देखो चाहे हर महीने कर लो, हर हफ्ते कर लो, वो तो भगवान है, किसी टाइम बना ले भाई, है ना। अपने देवी देवता को तो हम किसी टाइम भी दे दो, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है भैया। हम तो जैसे सोच वैसे समझ, है ना। और हम अगर हम खुद खाते हैं तो उनको खिलाएंगे तो हमें तो अच्छा लगेगा भाई। हम खुद भी तो रोज खाते हैं, है ना। अंजलि जी, जैसे हमारे में होती है, जैसे लेडीज हो गया, जेंट्स हो गया, वैसे आपके में भी होता है कुछ ऐसा? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है भैया, सोच समझ का फर्क होता है। वही बात है, ये तो गॉड गिफ्ट है भाई, किसी के बारे में हम गलत क्यों कहें, है ना। ना तो हम किसी को अच्छा कह सकते ना माड़ा कह सकते। आज का टाइम ऐसा ही भाई, आज के टाइम में तो भाई तने मेरा लेडीज को कुछ कहेगा तब भी चिड़ेगी, आदमी को कुछ चिड़ेगी, तो हम तो किसी को कुछ नहीं कहते हैं, हम तो सबके आगे हाथ जोड़ते हैं। नहीं, ठीक है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है अंजलि जी कि जैसे हमारे में जैसे जेंट्स हो गया, लेडीज होगी, तो वो तो भाई देखा दिन दहाड़े मेरा आपके पांच में है भी भाई। अलग अलग होते हैं? ना 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 मतलब ना ना एक ना, ही होता है? सब कुछ एक होता है एक ही है ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ, सुनने में आया था भाई कुछ। नहीं नहीं, ऐसे सुनने में तो भाई आदमी की बतेरिया में लुगाइया की बतेरिया नो मानो तो भाई वो देश का भाई, तुम आओ, हम नहीं कहते तुम जाओ, हम तो अपने आप तक सीमित रह सकते हैं भाई, गलत है। अंजलि जी, आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु रेणु माई बास वाले, अच्छा, कहाँ के जी? बास पेटवाड़। हाँ जी, ये 80 में पड़ता जी? हाँ जी, हासी में, हासी नारनून। आपकी एज कितनी होगी? मेरी हो गई 28। 28। क्या मतलब अभी तक ऐसा होया है जी आपकी लाइफ में कि भाई कोई लड़का आया हो? ए भाई मैं तो पहले भी कही तेरा भी कहो, ना ना ना, मैं तो चक्करों में नहीं पड़ती भाई। तो 70 आवा 70 जावा तो किसके चक्कर में पड़ूंगी? मैं नहीं पड़ती भाई, मैं तो बस ये कहती हूँ सबका भला हो। आप लाइफ में क्या करना चाहते हो? मैं तो लाइफ में ये कहना चाहती हूँ, मेरी माता रानी मेरी खूब सुने और मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं गरीबों की हेल्प करूँ, बस गरीब बच्चों की शादियाँ करूँ, उनकी हर मनकामना पूरी करूँ, माता रानी मेरी मनकामना पूरी करे और मैं उनकी करूँ। अंजलि जी, कितनी पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई कर रही होती तो भाई आज मैं भी लाग रही होती, मैं भी भलाई कर रही होती। अच्छा अच्छा, मतलब आपने पढ़ाई के बारे में सोचा कुछ? आपके गुरु ने, मतलब जैसे आपके गुरु होते हुए पढ़ाई के नहीं नहीं ऐसे, हाँ बिल्कुल देते हैं भैया। आजकल तो आपको पता ही है भैया, न्यू जनरेशन, आजकल तो किसी का ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है भैया, अपने आप ही ध्यान हो जाता है। होना तो सीख ले जी। आजकल तो कंप्यूटर दिमाग है भाई सबका। वैसे आपका मन करा था पढ़ने के लिए? हाँ ऐसा तो पढ़ी हूँ मैं, 10 कर रखी है भाई मैंने। आप कह रहे थे एक भी नहीं पढ़ रहे? वो तो भाई देख मजाक तो चलता ही है। सिग्नेचर तो मारो आप। हाँ सिग्नेचर तो मारना ही पड़ा है। सही बात है जी। चलो हाँ जी, लीजिएगा, इंटरव्यू आपने देख भी लिया होगा, और भाई ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करियो, शेयर करियो भाई वीडियो। मेरे इंस्टाग्राम पे लाइक करो प्लीज। इंस्टाग्राम आईडी और बता दो जी। मेरी छोटे अक्षरों में अंजलि है 42642। अच्छा अच्छा, 20,200 के तो हैं, बट 20,200 के आपके फॉलोवर हैं। हमारे भी भाई 300 कुछ फॉलोवर है, अंजलि जी के चाहने वाले भाई बहुत ज्यादा है। तो मैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे और भी फॉलोअर बढ़ाओ प्लीज। भाई ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो भाई अंजलि जी ने भाई, इंस्टाग्राम पे जाके भी। और इंस्टाग्राम पे जो रिक्वेस्ट भेजे या कमेंट करे या मैसेज करे, आप उनका रिप्लाई दोगे ना? देते पक्का दूंगी, अब पक्का दूंगी। क्योंकि वही बात है जी, अगर कोई भाई इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजे, आप एक्सेप्ट करो उसको। एक्सेप्ट करूंगी, बस वो गलत ना बोले, बस प्रेम प्यार से बातें करे, मैं करूंगी। गलत किस टाइप का? गलत ना करे भाई, हाँ भाई दूसरी लैंग्वेज यूज ना करे बस। अच्छा, ऐसा भी हुआ इंस्टाग्राम पर, नु कहते भाई सीधा यो मैसेज आया उनका कि भाई हाँ अंजलि जी मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी की वो अगला तो एक देखो, जो होते हैं आपके समाज में भी शादी हो। अरे वैसे भी आजकल अरे मैसेज तो बतेरे, हाँ मैं फिर मैं लालच में नहीं आती ना। मैसेज तो आपने मेरा आजकल तो भाई कोई फंस जाओ मीठा लालच से। लालच में, ये मीठा गुड़ खाया पछताया क्या फायदा, इससे ज्यादा भाई मैं तो बिना गुड़ के रह लूंगी। और दिल नहीं करता होगा जी? ना ऐसी कोई बात नहीं। तो सब क्या करे? देखा दिल तो वही बात है, फीलिंग तो सब में ही आती है भाई, बात है मन को सब समझाना पड़ता है भाई, अपने आप को आईने में देख के समझाती हूँ, कहती हूँ क्या करेगी अंजलि, छोड़ना तो तू है, वो तो तेरे को पता ही है, दूसरों को भी क्यों करे। एक बात बताओ, मार ली
गांठ तो भाई पल्ले पे, वही बात है, मेरे गुरुओं ने तो ये कहा है बेटा अपना कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कहीं भी खाओ, कहीं भी कमाओ, अपने चारों पल्ले बोझ के बैठो। टाइम बदलने लग रहा है जी। ये तो है ही भाई। और कहीं आजकल किसी के घर जाने का हाल नहीं, किसी को बोलने का हाल नहीं। ना ना, मतलब मैं वो कह रहा था, जैसे भाई आपके पास रिक्वेस्ट करे कि हाँ मैं शादी करना चाहूँ, तो टाइम बदलने लग रहा है। छोरा छोरे मेरी बात सुनो, वो तो छोरा छोरे के साथ कर ले तो अपनी फिर गलत बात है ना भाई, है ना। और फिर वही बात है, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती, मैं तो बार बार कह रही हूँ भाई जय माता दी, और तो मैं क्या कहूँ भाई। बस आप जी नू सुनी थी कि काली माता ने भी मानती है। काली माता को तो मैं दिल से मानती हूँ, फैन हो जी। घनी को सुत्ती फैन हूँ। एक आधा जी, एक आधा चमत्कार बताओगे? चमत्कार भाई वही बात है, जो सच्चे दिल से मानने का उसी का चमत्कार है, गलत है। चमत्कार दिखाया बिना नहीं, आपके बताया नहीं कुछ ऐसा जाता, हुआ चमत्कार बताया नहीं जाता मेरे भाई, दिखाया जाता है। ठीक है, मानो तो कहते हैं ना सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है और अपनी लाइफ में जी कितने गरीब आदमी है कि आपने हेल्प करी होगी? भाई, मैं तो जब तक हो सके कि मैं तो गरीबों की हेल्प ही करती हूँ और करती रहूंगी। ऐसा भी हुआ जी, गरीब बाढ़ने आके ये बोला हो कि भाई मेरी लड़की की शादी है, को आपने मतलब? मैंने तो बतेरा करा जी, और वो करूंगी, अच्छा अच्छा। करा भी है, करती रहूंगी और करूंगी, और कोई जीऊंगी। कोई गरीब आपसे हेल्प लेना चाहते हो तो उनसे क्या बोलोगे? भाई देख जीसा है मेरे पास, थोड़ा है तो थोड़ा दे दूंगी भाई, ज्यादा तो हाँ तुम लोग मुझे दोगे तो मैं तुमको ज्यादा दूंगी, जब मेरे पास ही नहीं होगा तो भाई मैं तो हाथ ही जोड़ लूंगी और फिर भी तुमको दूंगी, हाथ जोड़ते हुए भी दूंगी, चाहे मैं कैसे भी करूं मेरे भाई। हाँ आप सुनिए माँ, ये मतलब आपकी तो दुआ ही काफी हुआ है। ये तो है भाई, हमारे पास तो दुआ ही है, कहते हैं दुआ और दवा दोनों वक्त पे काम आते हैं, तो भाई हमारे पास तो दुआ ही है, तो दुआ ही दूंगी मैं तो, और दुआ देती हूँ, दुआ देती रहूंगी मेरे भाई। वो सुनन माँ था अंजलि जी, मतलब ये श्री राम ने मतलब आपसे वो दे रखा वचन, मतलब भाई आपकी मतलब आपने किस पे दुआ कर हाँ, श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए गए थे ना, जब उन्होंने ये बोला था कि 12 साल के लिए वनवास में गए थे कि नर और नारी जाओ, नर और नारी तो अपने अपने घर चले गए, किन्नर वहीं पे रहे। जब 14 साल बाद वनवास काट के आए थे ना, कि 12 साल बाद आए थे, 14 साल बाद, 14 साल बाद आए थे ना, जब उन्होंने देखा कि नर और नारी तो अभी तक यहीं खड़े, कहते आप गए नहीं, कहते रामचंद्र जी कहते महाराज जी आपने तो भाई राम जी आपने तो ये बोला था कि ना आप नर और नारी जाओ, और तो हम तो नर न नारी, हम तो अर्ध अर्ध न नारी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी घर में जाओगे ना, आपके मुंह से दी हुई दुआ काम आएगी, और आपको घर घर में जाके खुशी में आपको इनाम दिया जाएगा, वही देते हैं भैया, उसी से ये परंपरा चल रही है। तो एक किस्म से मान लो श्री राम के साथ वनवास किया आपने 14 साल, हाँ जी, वहीं पे खड़े जब जाके आज हमें ये मंजिल मिली है जी। हाँ जी, और मेरे गुरु गोसाइयों का मेरे सर पे हाथ रहे, मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी माता रानी का और मेरे गुरु गोसाइयों का मेरे सर पे हाथ रहे, और मेरे जितने भी मेरे बारे में बुरा सोचने वालों का माता रानी खुद देखे बस। और अंजलि जी जो आपकी गुरु माता है, उन्होंने उनको आप क्या कहना चाहोगे, जैसे उनको आप जैसे उनसे आपको प्यार मिला, उनको बारे में आप क्या? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भगवान मेरे गुरुओं की लंबी उम्र करे, उनको कभी हारी बीमारी ना आए, है ना, और हमारा प्यार बना रहे, और माता रानी करे जैसे गुरु मुझे मिले ऐसे गुरु गोसाई सबको मिले। हाँ जी, और जो हमारे व्यूअर्स लास्ट में देख रहे हैं जी, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ मेरे भाई, तुम लोग हमें इतना प्यार करो कि हम अपने आप को भूल के तुम्हारे में समा जाए, कि हमें हमारा भी कोई परिवार है, हम घर में खुशियों के लिए आते हैं भाई, किसी के लिए हम दुख में तो नहीं आते, हम खुशियों में आते हैं, है ना। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि खुश होके दो अपना, और प्रेम प्यार से रहो, मिल के रहो। जय माता दी। भाई अंजलि जी के विचार देख लिए होंगे, बहुत अच्छे विचार है भाई, हमने भी देख लिए और आप भी देख लिए होंगे आपने भी। और भाई अपना तो यो ही कहना भाई, अंजलि जी ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और भाई ये अगर किसी घर पे जाते हैं तो ये खुशी ये चाहो भाई, इनकी भावना गलत नहीं होती है, तो भाई इन्हें खुश करके भेजा करो, इसी बात नहीं है। और भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, और अंजलि जी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है भाई, वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करियो भाई, बहुत बिल्कुल जी। मैं खुद चाहती हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक और मुझे फ्लोर्स बढ़वाओ प्लीज। एक बार अपनी आईडी एक बार दोबारा मेरी आईडी है छोटे अक्षरों में अंजलि A42642। बढ़ जाएगी जी आपके फॉलोवर। चलो अच्छी बात है भाई, बढ़ जाएंगे तो। अरे तो भाई आपने इंट्रो देखा, मतलब अंजलि जी का मतलब बहुत अच्छा लैंग्वेज है बोलने का, मतलब हद से ज़्यादा अच्छा लैंग्वेज लगा भाई हमें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और